जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। करियर के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों के बारे में अगर बात करूं तो ये साल आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी, बहुत योगकारी, बहुत उन्नति कारक है। इस साल आपके कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी पदोन्नति होगी और अप्रैल के बाद जैसे राहु और केतु देव का गोचर होगा, शनि देव नवम भाग्य स्थान से, जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान से जैसे अपने प्रोफेशन हाउस में आएंगे, 10th हाउस में आएंगे, तो आपके स्थानांतरण के भी योग बनेंगे और जो बहुत शुभ फलदायी होगा। इन शॉर्ट ये साल नौकरी पेशा जातकों के लिए जो पिछले 2-3 सालों से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ये साल पूरी प्रॉब्लम्स को हटा के नई उन्नति देगा और मन बहुत खुश होगा इस साल कार्य क्षेत्र में। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये साल शुभ है। अब अगर बात करूं व्यापारी वर्ग के लिए, तो ये व्यापारी वर्ग के लिए भी शुभ है, लेकिन वो शुभता आपकी ज्यादा बढ़ेगी मई के बाद। मई से पहले आपको प्रॉब्लम आएगी, अप्रैल तक आपको काफी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड रहेगा चीजें। बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा, खास तौर से अगर आप पार्टनरशिप में काम करें। देखिए, अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं जो भी वृषभ लग्न के जातक हैं, ये आप 110% मार के चलिए कि अगर पार्टनरशिप विवाह स्थान में कोई बहुत अच्छा ग्रह आपके जन्म के समय नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल मई जून के अंदर अंदर आपकी पार्टनरशिप टूट जाए और वो बहुत वाद विवाद होके टूटे, और उसके बाद जुलाई से आप फिर से अपना काम शुरू करें, अपने दम पे करें और जीरो से शुरुआत करें। तो जितने भी वृषभ लग्न के जातक हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर अभी आप कोई काम पार्टनरशिप से करने वाले हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, वहीं सरेंडर कर दीजिए। टाइम पार्टनरशिप के लिए बहुत खराब है, बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं है इस साल। अगर करियर की बात करूं तो ये साल अगर पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप नौकरी पेशा हैं और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो उन सब के लिए ये साल आप सभी वृषभ लग्न वाले के लिए बहुत राजयोगकारी है। अब अगर बात करूं प्रेम संबंध, वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य और विवाह को लेके, तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है इस साल अप्रैल तक तो मत कीजिएगा, योग भी नहीं है। अप्रैल के बाद योग है, लेकिन इस साल बहुत अच्छे योग नहीं है। नवंबर दिसंबर में कुछ योग बनेंगे। साथ ही साथ इस साल ये भी आप सभी को प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बहुत इजी तौर पे नहीं होगा, बहुत सा मनमुटाव होगा, बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद होंगे, उसके बाद जाके वो चीजें सेटल होंगी। सेटल होके शादी होती है तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन शादी होने तक का जो पूरा प्रोसीजर है, दो फैमिलीज को मिलना, उनसे मनाना, उनसे मान मनोबल करना, उन सब में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। इजी वे में आपकी शादी सेट नहीं होगी। वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की बात करूं तो देखिए, पिछले 14 महीनों से आपके विवाह स्थान में केतु देव चल रहे हैं जो डिटैच करते हैं, और आने वाले 4 महीने तक, अप्रैल तक वो आपके विवाह स्थान में ही रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर बात करूं तो वृषभ लग्न के जितने भी जातक हैं पिछले 14 महीने से और आने वाले अप्रैल तक वैवाहिक जिंदगी में सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपसे छुपा रहा है। देखिए, अगर छुपा रहा है तो भी आप शांत रहिए, अगर नहीं छुपा रहा है, ये सिर्फ आपका शक है, तो भी शांत रहिए। अप्रैल तक ये स्थिति बनेगी और अप्रैल तक अगर आप इस चीज को तोल देते हैं तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। अप्रैल तक संयम बनाए रखें, चीजों को बिल्कुल नॉर्मल लें। अप्रैल के बाद जो भी आपके वैवाहिक दंपतियों में जो भी मनमुटाव हैं, माता रानी की कृपा से अप्रैल के बाद जैसे केतु देव आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, विवाह स्थान का छोड़ देंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी जमेगी, दोनों के परिवार वालों को आप दोनों समझने लगोगे। इन लॉज से जो आपके रिश्ते खराब हो गए हैं, इन लॉज से भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट में अपकमिंग मई से आपका पूरा साल, वर्ष अंत तक वैवाहिक दंपतियों के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मई शुरुआत मतलब अप्रैल एंड तक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि चीजें संभली रहें। कोई भी बड़ा डिसीजन वैवाहिक जीवन को लेके बिल्कुल भी ना ले अप्रैल तक, जो भी डिसीजंस लेना है आप मई से ले। अब बात करूं प्रेमी जोड़ों की, तो जो बंदे या बंदियां जो भी अभी सिंगल हैं,
अप्रैल के बाद आपको अपनी लव लाइफ में पार्टनर मिलने के काफी अच्छे योग हैं। और अप्रैल तक तो जो अगर कोई आता भी है तो वो शुभ फलदायी नहीं रहेगा, पीसफुल नहीं रहेगी आपकी, कुछ ना कुछ वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो प्रेमी जोड़ों के लिए तो मैं कहूंगा ये साल अप्रैल तक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अप्रैल के बाद जैसे राहु आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे तो लव लाइफ में आपकी चीजें नॉर्मल होंगी, आपका जो पार्टनर है वो आपको समझेगा, आपकी चीजों पे जो अभी वो हर बात पे नींद मैक निकालता है वो आदत वो छोड़ देगा और चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी। इन शॉर्ट आप दोनों का जो कलेश अप्रैल तक चलेगा वो अप्रैल के बाद बहुत सूदनेस मिल जाएगी उसमें। अब बात करूं शिक्षा की, तो शिक्षा के मामले में ये साल वृषभ लग्न के जातकों के लिए अच्छा है। अप्रैल तक थोड़ा सा हौच पौच रहेगा, अप्रैल के बाद चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी क्योंकि अप्रैल तक शिक्षा के भाव में ही राहु देव की दृष्टि है। तो आप चाह कर भी एक फर्म डिसीजन किसी भी मामले में नहीं ले पाएंगे, आप बहुत ज्यादा डाइवर्टेड रहेंगे। तो अप्रैल तक थोड़ी प्रॉब्लम है, अप्रैल के बाद शिक्षा में बहुत अच्छी प्रगति है। और वही चीज मैं बात करूं कॉम्पिटिशन्स की, कॉम्पिटिशन्स के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशंस दूसरी हैं। देखिए वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2022 को आपका जो कंपटीशन हाउस का स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र आपके 2 हाउसेस के स्वामी हैं, एक है फर्स्ट हाउस लग्न आपका शरीर, और छठा भाव मतलब आपके रोग ऋण और शत्रु, जो कि अच्छा भाव नहीं त्रिक भाव है, इसके स्वामी है। और वो बैठे हैं वर्ष के पहले दिन अष्टम भाव में। छठे भाव का स्वामी मृत्यु भाव में बैठा है जो कि शुभ नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव हाउस का स्वामी नेगेटिव हाउस किसी और नेगेटिव हाउस में बैठा होता है तो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि ये साल शुक्र का अष्टम में होने की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन्स के मामले में, और आप जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहते हैं उसके मामले में। विपरीत राजयोग का मतलब होता है सारी स्थिति विपरीत हो जाए और आप अपने हाथ ऊपर कर दे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उसके बाद आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं और चीजें अच्छी होती हैं। तो इन शॉर्ट कॉम्पिटिशन्स के मामले में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, अपने मन को डाइवर्ट होने से बचाना पड़ेगा। और अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आई एम 110% श्योर कि आप इस साल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें आपको शुभ फलदायी रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं हम संतान की। तो जिन जातकों की संतान अभी नहीं हुई है और वो कंसीव करने की तैयारी में है तो उनको मैं ये हिदायत देना चाहता हूं कि अप्रैल तक बिल्कुल भी कंसीव ना करें, क्योंकि अप्रैल तक राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और अपनी पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं। तो जब तक राहु की दृष्टि संतान भाव में है अप्रैल 13-14 तक है, उसके बाद राहु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो जैसे 13-14 अप्रैल हो जाएगी, मई से आप कंसीव करने की सोच सकते हैं। अब बात करें जिनकी संतान है तो यस अप्रैल तक बहुत प्रॉब्लम होगी संतान को लेके, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आप जो चाहते हैं वो वैसी चीजें नहीं करेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे राहु देव की दृष्टि हट जाएगी तो जो भी आपकी संतान है वो आपकी बात भी सुनने लगेगी, उसके करियर में उसे अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगेगी और चीजें शुभ फलदायी होंगी। तो संतान के हिसाब से भी ये साल बहुत शुभ फलदायी है अप्रैल के बाद। अब बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये साल आप सभी के लिए शुभ फलदायी है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस साल। हालांकि शारीरिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी लेकिन मानसिक चिंताएं मेंटल टेंशन्स बहुत ज्यादा रहेंगी। बस ये मेंटल टेंशन्स की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अप्रैल तक तो देखिए वैसे ही राहु देव आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो आपका दिमाग 24 घंटे चल रहा है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं आपका दिमाग 24 घंटे चल रहा है, वो स्टेबल नहीं रख रहे आपको, तो नींद भी नहीं आ रही। अप्रैल के बाद राहु देव 12वें भाव में आ जाएंगे जो कि शैया सुख का भाव है, तो वैसे ही आपकी नींद में प्रॉब्लम्स आएंगी और मेंटल टेंशन्स रहेंगी। उसकी वजह बहुत छोटी हो सकती है लेकिन टेंशन आपको ज्यादा लगेगी। आपको ये रहेगा कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये चीजें रहेंगी। बाकी स्वास्थ्य के हिसाब से कोई बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी मुझे नहीं दिख रही है। तो इन शॉर्ट स्वास्थ्य के मामले में ये साल शुभ फलदायी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं, देखिए पिछले 14 महीने से राहु देव आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं और केतु देव आपके 7th हाउस में। फर्स्ट हाउस है आपका शरीर, आपका दिमाग, 7th हाउस है आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर और आपकी डेली यूजेस।
तो पिछले 14 मंथ से जो हो रहा है, दिमाग तो बहुत आला दर्जे का अभी जादूगर बन चुका है दिमाग आपका। आप बहुत प्लानिंग्स बना रहे हैं, बहुत सी चीजें सोच रहे हैं और अप टू द मार्क सोच रहे हैं, कुछ गलत नहीं सोच रहे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि विवाह स्थान में केतु है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आपको इंप्लीमेंट करने नहीं दे रहा। इस समय, अब जो अप्रैल तक का ये समय जब तक राहु है, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप चीजों को बहुत संभाल के देखिए ये पिछले 14 महीने से आप दिमाग के मामले में, जैसे मैंने कहा, आपका दिमाग बहुत चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका झूठ भी बढ़ा है। आप अपना काम निकलवाने के लिए कई मामलों में बहुत झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब चूंकि राहु फर्स्ट हाउस में है अप्रैल तक, अप्रैल के बाद राहु आपके 12वें भाव में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव कोई शुभ भाव नहीं है, वो जेल यात्रा का भाव है, वो अस्पताल यात्रा का भाव है, वो विदेश यात्रा का भाव है, वो खर्चों का भाव, एक्सपेंसेस, द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस कहलाता है वो, और साथ ही साथ वो मोक्ष का भाव है, मतलब हर चीज का खर्चा। लग्न शरीर फर्स्ट हाउस है तो 12वां भाव उसका मोक्ष है। तो चीजों को समझिए, राहु वहां पर आ रहा है, 12वें भाव में आ रहा है, तो ऐसा आप कोई भी काम कर रहे हैं जो इलीगल है समाज की नजरों में, तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिकॉज 12वें भाव में राहु तो 6ठे भाव में केतु, ये अगर आपके वृषभ लग्न के जातकों का कोई भी ऐसा काम है तो ये काफी प्रबल योग बना रहा है आपकी जेल यात्रा होने का। तो इस मामले में बहुत ध्यान दें, साथ ही साथ अपने माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें इस साल। इसी के साथ साथ, ये तो राहु और केतु की बात हो गई, इसी के साथ साथ इस साल 1 जनवरी 2022 को आपके 4th हाउस का स्वामी सूर्यदेव, वो भी मृत्यु भाव में बैठे हैं। तो हर चीज होते हुए कहीं ना कहीं मन से आपके सुखों का हनन होगा। आपके पिता से आपकी बहुत प्रबल वैचारिक मतभेद हो सकते हैं प्रॉपर्टी को लेके, या फिर पिताजी ना हो, जो भी हो, जो प्रॉपर्टी के ऑनर हो, उनसे काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इस साल, आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन वो पैतृक संपत्ति बिना विवाद के नहीं मिलेगी। तो मेरी आप सभी से यही सलाह है कि बिना विवाद के नॉर्मल तरीके से कामनेस से अपना काम निकालें। गुस्सा करेंगे तो जिंदगी भर रिश्ता खराब करेंगे और फिर वो रिश्ता बन नहीं पाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें और कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं उसको टोटल त्याग दें। अनदरवाइज अपकमिंग मई के बाद चीजें आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनिदेव अभी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं पिछले 2.25 साल से, आने वाले अप्रैल तक 2.5 साल के लिए। तो भाग्य सपोर्टिव है। अब वो आ जाएंगे अप्रैल 29 को, मई ही मान लीजिए, आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ प्रोफेशन में। हाउस ऑफ प्रोफेशन में आके वो आपको प्रोफेशनली आने वाले 2.5 सालों में बहुत तरक्की देंगे। लेकिन साथ ही साथ जब वो प्रोफेशन हाउस 10th हाउस में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि सुख का भाव है और उसका स्वामी मृत्यु भाव में बैठा है। समझिए, सुख भाव का स्वामी वर्ष के पहले दिन आपके मृत्यु भाव में बैठा है और आपके प्रोफेशन हाउस का स्वामी अप्रैल में लास्ट में आपके 10th हाउस में, प्रोफेशन हाउस में आ जाएगा और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेगा। शनिदेव की अगर आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो अगर भाग्य स्थान पे है तो शुभ है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि चाहे वो किसी भी स्थान में हो, शुभ या अशुभ, शनिदेव की दृष्टि हमेशा विध्वंसकारी होती है। तो जब 4थे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और 4थे भाव का स्वामी शुरुआत में ही इस स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं घर के मामलों में, पैतृक संपत्ति में आप अपनी वाणी खराब ना करें, अनदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपका भाग्य भी सपोर्ट करना बंद कर देगा। क्योंकि कुंडली का 9वां भाव होता है भाग्य का, जिसके स्वामी आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली के जातकों के लिए जिसके स्वामी है शनिदेव। 9वां भाव एक तरफ भाग्य का है तो दूसरी तरफ धर्म का है, तीसरी तरफ पिता का है। पिता भी देखे जाते हैं इससे। अगर आप पिता से वैचारिक मतभेद करते हैं तो 110% आप ये यकीन मानिए कि आने वाले 2.5 साल के लिए आपका भाग्य भंग हो जाएगा, भाग्य भंग योग का निर्माण हो जाएगा आपकी कुंडली में। तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, माता जी की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 14 महीने से राहु देव चल रहे हैं, अपकमिंग 4 महीने तक चल रहे हैं, अब 12वें भाव में आ रहे, केतु देव 7th हाउस में। अगर जिन जिन जातकों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं,
आप अब टोटली बंद कर दीजिए। अनदरवाइज जब 12वें भाव में शय्या सुख में राहु आएंगे और उसके बाद आप तब भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो ये 110% श्योर मान के चलिए कि जैसे मई आया, मई से जुलाई के बीच में आपकी इतनी प्रबल बदनामी के संजोग बन रहे हैं जो चाह कर भी आप उसे लाइफ टाइम भुला नहीं पाएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके इस प्रकार के कुछ हैं कर्म तो उन्हें सुधार लीजिए ताकि आपका 2022 बहुत शुभ फलदायक जाए। ओवरऑल बात करूं, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पैतृक संपत्ति का पहले से बंटवारा हो चुका है, आपकी कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, आपका पार्टनरशिप में काम नहीं है, तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये साल ऐसा जाएगा कि आने वाले 10 सालों के बाद भी आप बोलेंगे कि 2022 आपके आने वाले पूरी लाइफ का माइलिंग स्टोन साबित हुआ है। तो वर्ष 2022 आप सभी के लिए शुभ फलदायी हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।